भूषण सिंह नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी गर्भवती थी। वह जब कभी भी फल खाती तो उसकी गुठलियाँ भी खा लेती थी। एक दिन उसकी सहेली ने उसे गुठली खाते हुए देख लिया और बोला, गुठली खाने से हमारे पेट में पेड़ निकल आते हैं। यह सुनकर तो वह घबरा गई कि कहीं मेरे पेट में भी पेड़ ना निकलने लगे। उस दिन से वह बहुत चिंतित रहने लगी कि ना जाने मेरा बच्चा कैसा होगा। तभी उसकी दादी ने उसे देख लिया और बोला, बेटा तू घबरा मत, तेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा और प्रसव का समय भी आ गया। भूषण सिंह की पत्नी ने एक बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म दिया। जन्म देने के बाद उसकी पत्नी के शरीर में छोटे छोटे पत्ते और डालियां निकलने लगी। यह देखकर तो उसकी दादी बहुत घबरा गई। वह जैसे ही उसके शरीर से पत्ते तोड़ने लगी, उसकी पत्नी ने वहीं दम तोड़ दिया। भूषण सिंह अपनी कन्या को देखकर बहुत खुश हुआ, पर जब उसे पता लगा कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है तो वह बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा कि पता नहीं अब मेरी बेटी को कौन पालेगा, इसकी देखभाल कौन करेगा। तभी उसकी दादी ने बोला, बेटा तो चिंता मत कर, मैं इसे अपनी बेटी की तरह पालूंगी। और वह अपनी बेटी की तरह उसका पालन पोषण करने लगी और उसे एक चिंता हमेशा सताए रखती कि कहीं इसकी माँ की तरह इसके शरीर में भी पेड़ पत्तियाँ ना निकलने लगे। धीरे धीरे वह लड़की बड़ी होने लगी और इधर भूषण सिंह ने सबके कहने पर दूसरा विवाह कर लिया कि उसकी बेटी को एक माँ मिल जाएगी। पर भूषण सिंह की पत्नी अपनी सौतेली बेटी से प्यार ही नहीं करती थी। वह तो उससे बहुत नफरत करती थी। वह उसे फूटी आग भी नहीं भाती। एक दिन भूषण सिंह 6 महीने के लिए कुछ काम के लिए बाहर जा रहा था। तभी उसकी दादी ने कहा, बेटा अब बिटिया रानी बड़ी हो रही है, हमें उसके लिए एक योग्य वर ढूंढना चाहिए। दादी माँ, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जब मैं अपने काम से लौटकर आऊँगा तो अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर जरूर ढूंढूंगा। यह बोलकर वह चला गया। इसी बीच दादी माँ की तबीयत खराब हो गई और उनकी मृत्यु भी हो गई। अब तो भूषण सिंह की बेटी बबली अकेली रह गई। एक दिन बबली की सहेली की शादी थी तो वह डरती डरती अपनी सौतेली माँ के पास गई और बोली, माँ मुझे कुछ रेशमी वस्त्र दे दो मेरी माँ के, मुझे अपनी सहेली की शादी में पहनना है। तभी उसकी सौतेली माँ ने मन ही मन एक योजना बनाई और बहुत प्यार से बोली, अरे बेटा मैं तुझे अपनी साड़ी देती हूँ, तू उसे पहन कर जाना, लाखों में एक लगेगी। बबली तो अपनी माँ का स्वभाव देखकर हैरान ही हो गई कि यह मेरी ही माँ है जो मुझे खाना भी नहीं देती थी। पर उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने उस साड़ी के साथ एक चूहा भी रख दिया था और बोला था, इसे रास्ते में खोलकर मत देखना वरना यह साड़ी गंदी हो जाएगी। अब तो बबली साड़ी लेकर जाने लगी। रास्ते में चलते चलते उसके थैले में कुछ हलचल हो रही थी। वह जब भी उसे खोलना चाहती तो उसे अपनी माँ की बात याद आ जाती कि रास्ते पर मत खोलना वरना साड़ी गंदी हो जाएगी, अपनी सहेली के घर जाकर ही खोलना। इसलिए उसने वह साड़ी खोलकर ही नहीं देखी। जब वह अपनी सहेली के घर पहुंची और उसने वह साड़ी खोलकर देखी तो वह कई जगह से कुतरी हुई थी और उस थैले में से एक चूहा भी मिला। अब तो बबली जोर जोर से रोने लगी कि उसकी सौतेली माँ उसे बहुत मारेगी कि उसने उसकी सुंदर साड़ी बर्बाद कर दी। उसकी सहेली ने उसे बहुत समझाया कि यह तूने नहीं किया है, पर वह फिर भी रोती रही। उसने अपनी सहेली के कपड़े पहने और किसी तरह शादी निपटाकर डरते डरते अपने घर जाने लगी। पर जिसका डर था वही हुआ। बबली की सौतेली माँ ने जब साड़ी फटी हुई देखी तो वह तो उस पर टूट पड़ी और उसकी उंगली सिलबट्टे से पीस डाली और बोली, अपने सिर से इस चावल को पीस। उसकी सौतेली माँ उसे मारती रही
और अंत में वह सिलबट्टा उठाकर उसके सर पे जोर से मार दिया और उसकी वहीं मृत्यु हो गई। उसकी सौतेली माँ ने उसका शरीर अपने घर के पीछे दफना दिया। कुछ दिनों बाद वहाँ एक कद्दू का बैल हो गया और उस पर कद्दू भी लग गए। वह कद्दू रोज रात में गाना भी गाता था। सारे गांव वाले उस गाने को सुनते थे और सोचते थे, पता नहीं यह कौन है जो आधी रात में गाना गाता है। एक दिन उसके पड़ोस से एक औरत कद्दू मांगने आई, पर उसकी सौतेली माँ ने उसे देने से इनकार कर दिया और बोला, बहन हमारे घर में तो कोई कद्दू के पेड़ नहीं है। तब उसकी पड़ोसन बोलने लगी, नहीं, तुम्हारे घर के पीछे एक कद्दू का पेड़ है जिसमें कद्दू भी लगे हुए हैं। क्या तुम मुझे वह कद्दू नहीं दे सकती? उसे तो पता ही नहीं था, क्योंकि वह उस दिन से घर के पीछे गई ही नहीं थी। पड़ोसन के बार बार कहने पर उसकी माँ ने भी बोल दिया, जा तू खुद जाकर कद्दू ले ले। वह जैसे ही कद्दू तोड़ने लगी, वह कद्दू तो जोर जोर से गीत गाने लगा। वह डर के मारे वहां से भाग गई और बोलती रही, उस पेड़ पे भूत है, वह गाना गाता है। यह सुनकर तो उसकी सौतेली माँ हैरान हो गई और जाकर उस पेड़ के सामने खड़ी हो गई कि देखूं तो जरा क्या गाना गाता है। फिर वह कद्दू का पेड़ गाना गाने लगा कि मेरी माँ ने मुझे पहले रेशम की साड़ी पहनवाई, चूहा डाल के उसे कटाई, सिलबट्टे से पीसकर मुझे यहाँ दबाई, मैं हूँ अपने बाबा की प्यारी बबली। यह सुनकर तो उसकी सौतेली माँ घबरा गई कि कहीं यह गाना किसी ने सुन लिया तो उसे लोग मार ही डालेंगे। उसने उस पेड़ को काटकर गांव के बाहर एक तालाब में फेंकवा दिया। इधर भूषण सिंह के भी आने का समय हो गया था। उसने अपनी बेटी के लिए एक सुंदर वर भी ढूंढ लिया था और वह उसे अपने साथ लेकर आ रहा था। जब वह तालाब के पास पहुंचा तो उसकी नज़र एक बहुत ही सुंदर कमल पर पड़ी जो बहुत आकर्षित लग रहा था। उस कमल को देखकर उसे अपनी बेटी की याद आ गई कि यह कमल तो मेरी बेटी की तरह ही बहुत सुंदर है। उसके मन में विचार आया, क्यों ना मैं यह कमल अपनी बेटी के लिए ले जाऊं। उसने जैसे ही कमल को तोड़ना चाहा, उस कमल ने सारी बात अपने बाबा को बता दी, पर भूषण सिंह को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने वह कमल तोड़ा और एक बहुत पहुँचे हुए बाबा के पास ले गया और उनको सारी बात बताई। फिर बाबा ने भूषण सिंह को सारी असलियत बता दी कि यह तो तेरी बेटी बबली ही है, जिसे तेरी बीबी ने सिलवट्टे से मारकर तेरे घर के पीछे दफना दिया था और वहाँ एक कद्दू का बैल हो आया। उसने उस कद्दू के पेड़ को भी कटवा दिया और तालाब में फेंक दिया। वही एक सुंदर कमल बन गई। बाबा, क्या मेरी बेटी पहले की तरह ठीक हो सकती है? बेटा, यह लो, जब तू इस पाउडर को पानी में घोलकर कमल के ऊपर डालेगा तो यह पहले की तरह तेरी बेटी बन जाएगी। अब तो उस कमल को लेकर वह अपने घर आ गया और उसने अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताया और अपनी पत्नी से पूछने लगा, बबली दिखाई नहीं दे रही है? फिर वह जोर जोर से रोने लगी और एक छोटी कहानी सुनाने लगी कि वह अपनी सहेली की शादी में गई थी, वहीं किसी के साथ भाग गई है। हम लोगों को तो कहीं का ना छोड़ा, पर भूषण सिंह तो सब जानता था। फिर उसने उस कमल को एक थाल में डाला और उस पे वह पाउडर डाला। वह पाउडर डालते ही वह बबली में बदल गई। यह देखकर तो उसकी सौतेली माँ बिल्कुल घबरा गई कि मेरी असलियत अब सबके सामने आ जाएगी। वह तुरंत अपने पति के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी कि आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। पर भूषण सिंह ने एक भी बात नहीं सुनी। उसने अपनी पत्नी और उसके बच्चे को घर से बाहर निकाल दिया और उसने अपनी बेटी का विवाह उस लड़की के साथ बहुत धूमधाम से करवा दिया। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।